इंग्लिश का एक मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में से एक लाए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टोनी मॉर्सन इज द ऑथर ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, सेकंड ऑप्शन है वंस अपॉन ए टाइम, थर्ड ऑप्शन है गिल्लू और फोर्थ ऑप्शन है द पेस फॉर लिविंग। जिसका आंसर होगा वंस अपॉन ए टाइम। टोनी मॉर्सन द ऑथर ऑफ वंस अपॉन ए टाइम। इसका सेकंड क्वेश्चन है सिविलाइजेशन है द चेंज एंड ग्रो इन। फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है अफ्रीका, डी है इंडिया। जिसका आंसर होगा इंडिया। सिविलाइजेशन हैज चेंज्ड एंड ग्रो इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ओल्ड वोमेन आई होल्ड इन माई हैंड ए वर्ड इज फ्रॉम। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑन्स अपॉन ए टाइम, सेकंड ऑप्शन है मी एंड इकोलॉजी बीट, थर्ड ऑप्शन है गिल्लू, फोर्थ ऑप्शन है द फेस फॉर लिविंग, जिसका इसका आंसर होगा वंस अपॉन ए टाइम। फोर्थ ऑप्शन है स्लो थिंकर्स आर हैंडिकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए लिविंग, सेकंड ऑप्शन है वेल्थ, थर्ड ऑप्शन है रिस्पेक्ट और फोर्थ ऑप्शन है एमिनिटीज ऑफ लाइफ, जिसका आंसर होगा लिविंग। स्लो थिंकर्स आर हैंडिकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग इन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ आवर टाइम्स। फर्स्ट ऑप्शन है पेंटिंग, कंपटिशंस, एग्रीकल्चर्स और सिनेमा, जिसका आंसर होगा सिनेमा हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ आवर टाइम्स। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द एपल ऑफ बर्मा सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग इन द परस्यूट्स ऑफ ए वर्मा। ऑप्शन ए है हैप्पी, अथॉरिटिक, सी है डेमोक्रेटिक, फोर्थ है मोनोकॉर्क, जिसका आंसर होगा डी डेमोक्रेटिक। द पीपुल ऑफ बर्मा सेक्रीफाइड एवरीथिंग इन द परस्यूट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक बर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इज़ द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडिया कल्चर। ऑप्शन ए है माइथ, बी है कवरेज, सी है विटेलिटी, डी है लॉजिक, इसका आंसर होगा विटेलिटी इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडिया कल्चर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द सिनेमा हैज कंबाइंस द कॉल्ड ऑफ साइंस। फर्स्ट है आर्ट, सेकंड है लॉजिक, थर्ड है टेक्नोलॉजी और फोर्थ है एक्सपेरिमेंट। फिर से सुनिएगा द सिनेमा हैज कंबाइंड हैज कॉल्ड ऑफ साइंस। ऑप्शन नंबर ए है आर्ट, बी है लॉजिक, सी है टेक्नोलॉजी, डी है एक्सपेरिमेंट, जिसका आंसर होगा बी लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द यूनिट ऑफ इंडिया कल्चर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाई टोनी मॉर्सन, लियो टॉल्स्टॉय, ऑंग सान सू की, हुमायूं कबीर, जिसका आंसर होगा डी। द स्पीच है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाई हुमायूं कबीर। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज मैनी रिलीजन्स, मैनी लैंग्वेज, वेरियस फेस्टिवल, स्पिरिट ऑफ अनडिलीवरी यूनिटी, इसका आंसर होगा डी। One of the most remarkable feature of Indian culture is a spirit of underlying unity. The girl in Once Upon a Time offers bread and a piece of ऑप्शन ए है चिकन, बी है फ्रूट्स, सी है चीज़, डी है मीट, इसका आंसर होगा डी मीट। द गर्ल्स इन वंस अपॉन ए टाइम्स ऑफर्स ब्रेड एंड पीस ऑफ मीट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द एरीज इन एक्सेप्टेंस स्पीच सेज दैट द नोबेल पीस प्राइज एपिटोमाइज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, बी है ह्यूमनिज्म, सी है ऑटोक्रेसी, डी है पीस, इसका आंसर होगा डी पीस, इसका होगा मीट। द सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच क्रिएट्स द कंडीशंस ऑफ कल्चर, इसका आंसर होगा सोसाइटी। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशंस ऑफ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हु टोल्ड द क्राउड दैट द टू लिटिल गर्ल वेयर वाइजर देन देम। फर्स्ट क्वेश्चन है ए पैजर बाई, ए नाइवर्स, सी है अकुल्या ग्रैंडमदर, मालसा ग्रैंडफादर, जिसका आंसर होगा सी अकुलसा ग्रैंडमदर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि द स्प्लेंडर्स ऑफ आवर लैम्प्स बट दे इक्लिप्स इज फॉर्म। कहता है द स्प्लेंडर ऑफ आवर लैम्प्स बट द इक्लिप्स इज फॉर्म, इसका आंसर होगा
इसका आंसर होगा गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री। द स्प्लेंडर ऑफ आवर लैंड्स बट दे इक्लिप्स इज द फॉर्म ऑफ गॉड मेड द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द पोएट इन वर्ड टू सॉलिट्यूबल वांट्स टू लाइव अनसीन एंड। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है अननोन, बी है क्विकली, सी है अनहर्ड, डी है पीसफुली। इसका आंसर होगा ए अननोन। इसका आंसर होगा अननोन। इसका आंसर होगा अननोन। द पोएट इन ओड टू सॉलिट्यूबल वांट्स टू लाइव अनसीन एंड अननोन। द पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट। फर्स्ट ऑप्शन है डिकम्पोज, बी है डिसॉल्व्स, सी है सॉलिड, डी है सुलिड। सुलिड। फिर से सुनिएगा द पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट decomposed, dissolved, solid and solid. The polythene bag does not get dissolved. क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक ऑफ अनदर इज फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए है पॉलीथीन बैग, बी है कोयल मतलब कोयला, सी है द एम्प्टी हर्ड, डी है थिनर देन ए क्रिस्केंट। थिनर देन ए क्रिस्केंट से। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यू आस्क हर वन थिंग द स्पीक्स ऑफ अनदर इज फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए है पॉलीथीन बैग, बी है कोयल, सी है द एम्प्टी हर्ट, डी है अदर देन क्रिस्केंट्स। 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 1 second। So आइए फिर से मिलते हैं वीडियो में। द सेट्स ऑफ मैंगोज बर्न इज फॉर्म कोयल और ऑड इन सोल्यूटेबल, सी है द एम्प्टी हर्ट, द सी है द एम्प्टी हर्ट और फोर्थ है द गॉड मेड इन कंट्री। द गॉड मेड इन कंट्री। इसका ऑप्शन होगा कोयल। द सेट्स ऑफ मैंगोज बर्न इज फॉर्म कोयल। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज द वांटेड टू अर्न मोर। ऑप्शन नंबर ए है नॉलेज, बी है रिस्पेक्ट, सी है मनी और डी है गोल्ड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज द ही वांटेड टू अर्न मोर गोल्ड। द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर गोल्ड। क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत भी आई है, कृपया से याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द चिल्ड्रेन यूज टू लिसन टू मार्था लाइंग ऑन द। ऑप्शन नंबर ए है एल्बोस, बी है हैंड्स, सी है बेड और डी है बैक से। इसका ऑप्शन नंबर होगा एल्बो। द चिल्ड्रेन यूज टू लिसन टू मार्था लाइंग ऑन द एल्बोज। द ग्रीन गार्डन द कोयल्स हर्ट। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि टीचर्स, बी कहता है चेजेस, सी कहता है मॉक्स और डी कहता है बर्न्स। जिसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी बर्न्स। द ग्रीन गार्डन बर्न्स द कोयल हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर, हु इज हर दैट द पोएट इज रिफरिंग टू। ऑप्शन ए में कहता है बी मीरा, बी कहता है राधा, सी कहती है रुक्मिणी, डी कहती है लक्ष्मी। इसका आंसर होगा डी रुक्मिणी। हर टीयर्स क्रेवर टू ए रिवर रुक्मिणी, हु इज हर दैट द पोएट इज रिफरिंग टू रुक्मिणी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है लैंडमिजा हैज़ बीन रिटन बाई। ऑप्शन नंबर ए कहता है पेरिस्मे थ्योरम, बी कहता है दुर्गा प्रसाद पांडा, सी कहता है विद्यापति, डी कहता है पूरन सिंह। इसका आंसर होगा ए पेरिस्मे थ्योरम। क्वेश्चन 25 में आते हैं द साइड्स ऑफ मैंगो ब्लूजम्स फायर्स मी ऑल द मोर इज फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए है द इम्प्टी हर्ट्स, बी है ऑड ऑन सोल्यूटेबल, सी है कोयल, डी है मार्था। जिसका आंसर होगा सी कोयल। युगवानी वाज एडिटेड बाय। ऑप्शन नंबर ए पूरन सिंह, बी है पेरिस्मे थ्योरम, सी है अलेक्जेंडर पोप, डी है लक्ष्मी प्रसाद देवकोट्टा। जिसका आंसर होगा लक्ष्मी प्रसाद देवकोट्टा। युगानी वाज एडिटेड बाय लक्ष्मी प्रसाद देवकोट्टा। क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है बूट्स, बी है चिकन, सी स्वीट्स, डी फ्रूट्स। कहता है कि क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ बूट्स। द कुक इन अ स्टोरी सन एंड मून इज। ऑप्शन ए सन, बी मिनी, सी मून, डी फ्लोरी। इसका आंसर होगा मिनी। द कुक इन द स्टोरी सन एंड मून इज मिनी।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है कि द नरेटर इन लव डिफेल्ड रियलाइज दैट ही वाज नॉट इनफ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। ऑप्शन नंबर 1 कहता है इंटेलिजेंट, बी कहता है डिटर्मिनेंट, सी कहता है हैंड वर्किंग, डी कहता है स्ट्रांग। इसका आंसर होगा इंटेलिजेंट। द नरेटर इन द लव डिफाइंड रियलाइज दैट ही वॉज नॉट इनफ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। इंटेलिजेंट। इन द वेट द प्रिजम रीड ओनली आफ्टर द 10th ईयर। ऑप्शन नंबर 1 कहता है शेक्सपियर, बी कहता है बिलियर्ड, सी कहता है गीता, डी कहता है न्यू टेस्टमेंट। इसका आंसर होगा डी। द बेट इन द prisons read only the New Testament after the 10th year. The drawing room in Sun and Moon was full of। ऑप्शन नंबर ए सर्वेंट्स, बिगेस्ट, सी कहता है लेवर्स और डी कहता है प्राइड्स। क्वेश्चन 31 कहता है कि द डाउटर इन क्वेश्चन 31 कहता है द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वाज फुल ऑफ गेस्ट। द डाउटर्स इन टू होरिजॉन्स फील्स ए हग इन साइड्स। ऑप्शन ए कहता है हैप्पीनेस, बी कहता है स्टोरम, सी कहता है इम्पटीनेस, डी कहता है बर्डन। डी कहता है बर्डन। इसका आंसर होगा इम्पटीनेस। द डाउटर इन टू हॉरिजॉन्टल्स फील्स ए हग ऑफ इम्पटीज इन साइड्स मून्स हुज वेयर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि मून्स शूज वेयर इन कलर। ऑप्शन ए ब्लैक, बी ब्राउन, सी ग्रे एंड डी वाइट। इसका ऑप्शन होगा वाइट। मून शूज वेयर वाइट इन कलर। क्वेश्चन 34 कहता है द मदर वांट्स हर डाउटर टू सीक विथ इन हर सेल्फ। ऑप्शन नंबर 1 कहता है सोलेस, बी कहता है फुलफिलमेंट, सी कहता है पीस, डी कहता है हैप्पीनेस। इसका होगा फुलफिलमेंट। मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेसलर इज एन। ऑप्शन ए कहता है आर्ट, बी कहता है स्किल, सी कहता है परफॉर्मेंस और डी कहता है परफेक्शंस, डी कहता है परफॉर्मेंस। इसका आंसर होगा आर्ट। इसका आंसर होगा आर्ट। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बेट वेयर डिसाइड बाय द बैंकर एंड द। ऑप्शन नंबर बी लॉयर। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेट वेयर डिसाइडेड बाय बैंकर्स एंड लॉयर। कह रहा है पैसिव वॉइस ऑफ कैन आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्लोइंग। 37 कहता है पैसिव वॉइस है कैन ही ब्रेक दिस स्टिक्स। ऑप्शन ए कहता है कैन ही ब्रोकन दिस स्टिक। ऑप्शन नंबर बी कहता है कैन दिस स्टिक बाई ब्रोकन बाई हिम, सी कहता है ही कैन ब्रेक द स्टिक, डी कहता है स्टिक कैन बी ब्रोकन बाई हिम। इसका आंसर होगा बी, कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाई हिम। पैसेसिव वॉइस में कहता है कि कैन ही ब्रेक दिस स्टिक। इसका ऑप्शन होगा कैन दिस स्टिक बाई ब्रोकन बाई हिम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक्टिव वॉइस आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज़। ऑप्शन नंबर 1 कहता है दिस न्यूज़ शॉक्ड मी, बी कहता है न्यूज़ वाज शॉकिंग फॉर मी, सी कहता है न्यूज़ हैज़ बीन शॉकिंग मी, शॉकिंग वाज दिस न्यूज़। इसका आंसर होगा ए, दिस न्यूज़ शॉकेड मी। एक्टिव वॉइस से पूछता है कि आई वॉज शॉकेड दिस न्यूज़, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द न्यूज़ शॉकेड मी। पैसिव वॉइस पूछता है एवरीबॉडी नोज मी। ऑप्शन नंबर कहता है नोज मी एवरीबॉडी, बी कहता है आई एम नोन बाई एवरीबॉडी, आई एम नोन टू एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मीन नोन। इसका आंसर होगा सी, आई एम नोन टू एवरीबॉडी। एक्टिव वॉइस ऑफ द नीडी शुड बी हेल्प्ड। ऑप्शन नंबर कहता है नीडी मस्ट बी हेल्प्ड, वी शुड हेल्प द नीडी, सी कहता है हेल्प द नीडी, डी कहता है वन में हेल्प द नीडी। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि एक्टिव वॉइस ऑफ द नीडी शुड बी हेल्प्ड। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, ही शुड हेल्प द नीडी। आगे कहता है डायरेक्शन से 41 से 44 तक क्वेश्चन है कि चूजिंग द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। ही सेड यू आर ए ग्रेटफुल, ही सेड यू आर ए ग्रेटफुल। ऑप्शन ए कहता है ही सेड डैट ही इज ए ग्रेटफुल, बी कहता है ही सेड डैट ही वाज ए ग्रेटफुल, सी कहता है ही सेड डैट ही हैड बीन ए ग्रेटफुल, डी कहता है कि ही सेज डैट ही इज ए ग्रेटफुल। क्वेश्चन 41 कहता है कि ही सेड यू आर ए ग्रेटफुल। ऑप्शन नंबर ए कहता है ही सेड डैट ही इज ए ग्रेटफुल, बी कहता है ही सेड डैट ही वाज ए ग्रेटफुल। इसका आंसर होगा बी, ही सेड डैट ही वाज ए ग्रेटफुल। ही सेड टू मी द मैन विल कम टुमारो, ही सेड टू। इसका ऑप्शन नंबर ए कहता है ही सेड टू मी देन द मैन कैन कम टुमारो।
ऑप्शन बी कहता है ही इज सेइंग दैट द मैन वुड कम टुमारो, ही टोल्ड मी दैट द मैन वुड कम टू नेक्स्ट डे। सी कहता है नहीं, सी कहता है ही सेज दैट द मैन शुड कम टुमारो, 42 का सी होगा। द टोल्ड मी दैट मैन वुड कम द नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि रीता सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। क्वेश्चन नंबर ए रीता सेज टू हेल्प हर, रीता ऑर्डर्ड मी टू हेल्प हर। सी कहता है रीता आस्क्ड टू हेल्प हर, रीता रिक्वेस्ट टू मी हेल्प हर। जब किसी को प्लीज़ हेल्प मांगना होता है तो रिक्वेस्ट करता है। ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, ही सेड दैट आई एम गोइंग टू दिस बेस्ट फ्रेंड। ही क्वेश्चन सी कहता है ही स्टेटेड दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। डी कहता है नहीं, डी कहता है ही टोल्ड दैट आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। इसका आंसर होगा ए, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। आते हैं द चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई डैश इन द मॉर्निंग, आई डैश इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए कहता है वाल्क, बी कहता है वाल्क्स, बी कहता है वाल्क्स, सी कहता है वाल्किंग, डी कहता है वाल्केड, डी कहता है वाल्केड। इसका होगा वाल्क। आई वाल्क इन द मॉर्निंग, आई वाल्क इन द मॉर्निंग, आई वाल्क इन द मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। 26 कहता है ही नेवर डैश ए लाई। ऑप्शन नंबर कहता है टेलिंग, सी कहता है विल टेल, बी कहता है हैव टोल्ड, डी कहता है टेल्स, डी कहता है टेल्स। ही नेवर टेल्स ए लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि आई डैश दिस प्लेस बिफोर ही कम्स। ऑप्शन नंबर ए वी लीव, बी लिविंग, सी लेफ्ट, डी लीव। इसका आंसर हो जाएगा ए, आई विल लीव दिस प्लेस बिफोर ही कम्स। मैं उसके आने से पहले जगह छोड़ दूंगा। क्वेश्चन 48 कहता है ही इज डैश टू बाई ए फ्लैट वेंट गोइंग गोन गो, ही इज डैश टू बाई ए फ्लैट वेंट गोइंग गोन गो। गोइंग, ही इज गोइंग टू बाई ए फ्लैट। आगे आते हैं चूज द मोस्ट सूटेबल प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन चुनने के लिए कह रहा है कम एंड सीट डैश मी। ए कहता है विथ, बी कहता है फोर, सी कहता है एट, डी कहता है बाई, डी कहता है बाई। कम एंड सीट विथ मी, आओ और मेरे साथ बैठो। ही इज बेंट डैश बेकिंग रिवेंज। ए है टू, बी है ऑन, सी है फोर, डी है थ्रू, डी है थ्रू। इसका हो जाएगा फोर। ही इज बेंट फॉर टेकिंग रिवेंज, यह मुझसे बदल लेना चाहता है। ही प्रोहिबिटेड मी डैश गोइंग टू मूवी, गोइंग टू मूवी। सी एट, बी बाई, सी फॉर्म, डी इन, डी इन। इसका होगा फॉर्म। ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग टू मूवी, यह मुझे मूवी दिखाने ले जाने के लिए कह रहा था। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी होती है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से सही वर्ड को चुनना है कि कौन सा इसमें से गलत है, कौन सा इसमें से सही है। जैसे फर्स्ट ए है प्रोग्रेस, सी कहता है प्रोग्रेस, डी कहता है प्रोग्रेस, डी कहता है प्रोग्रेस। स्पेलिंग देखिएगा इसका, प्रोग्रेस का स्पेलिंग होता है, इसका है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑर्डर। प्रोग्रेस का फॉर्मूला दिया है PROGRESS प्रोग्रेस। बी कहता है PROGRES, सी कहता है PROGGRES, डी कहता है PROGRESE, जिसका होगा PROGRES प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। बी कहता है अपॉर्चुनिटी, इसमें से अपॉर्चुनिटी का मीनिंग देखना है, जिसका फर्स्ट मीनिंग है AOOPPORTUNITY। बी कहता है OPORCHUNITY, डी कहता है अपॉर्चुनिटी, डी कहता है अपॉर्चुनिटी। इसका स्पेलिंग होगा OPPORTUNITY। 55 आते हैं। 55 कहता है अडेप्टेड का स्पेलिंग होता है, अडेप्टेड का होता है ADAPTED। अडेप्टेड मीन्स गोदना, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर प्रदान करना, प्रोग्रेस मीन्स उन्नति करना। फिर सिंपथी का मीनिंग होता है, SYMPATHY, सिंपथी, ना कि SIMPATHY नहीं।
इसका स्पेलिंग होता है SYMPATHY। दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। शूट द, फर्स्ट ऑप्शन है शूट द डोर, सेकंड ऑप्शन है यू शूट द डोर, सी कहता है डोर बी शूटेड, डी कहता है डोर शुड बी शूटेड। इसका आंसर हो जाएगा शूट द डोर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है रोगी को बचाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर कहता है सेव्ड कैन नॉट बी पेशेंट, बी कहता है द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड, सी कहता है पेशेंट मस्ट बी सेव्ड, डी कहता है द पेशेंट वुड नॉट बी सेव्ड। इसका आंसर हो जाएगा द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड। रोगी को बचाया नहीं जा सकता है। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, बोथ साइड्स ऑफ द रोड वेयर ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी कहता है ऑल साइड्स ऑफ रोड्स वेयर ट्री। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ट्रीज वेयर देयर्स बिसाइड्स रोड, डी कहता है देयर वेयर ट्री ऑन आइदर रोड ऑफ द रोड्स, आइदर ऑन द रोड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, देयर वेयर ट्रीज ऑन द आइदर ऑन द रोड्स, देयर आइदर ऑन द रोड्स। हम लोग मैच जीत सकते हैं। द मैच कैन बी वॉन, बी कहता है मैचेस वेयर वॉन, सी कहता है मैचेस मस्ट बी ऑन, डी कहता है वी कैन विन द मैच, वी कैन विन द मैच। इसका हो जाएगा डी, वी कैन विन द मैच, हम लोग मैच जीत सकते हैं। हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। फर्स्ट ए कॉन्वर्सेंट, किसने कहा था कि हम अपने लाइफ में बदल नहीं सकते हैं। कॉन्वर्सेंट, बी है ऑथर, सी है द नेफ्यू ऑफ कॉन्वर्सेंट, वाइफ ऑफ कॉन्वर्सेंट। इसका आंसर हो जाएगा बी, द ऑथर। ऑथर कहा था कि हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी के ख़राब समय को बदल नहीं सकते हैं। 62 कहता है वेयर वाज मिस्टर ग्रीन पीलिंग न्यूज़ पेपर, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, बी एनीवेयर इन द कैंपस, सी कहता है इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन, डी कहता है इन द फ्लावर पॉट, इन द फ्लावर पॉट, इन द फ्लावर पॉट, इन द फ्लावर पॉट। नेक्स्ट टू गार्बेज बैग, नेक्स्ट टू गार्बेज बैग, नेक्स्ट टू गार्बेज बैग। Which tribe did the author belong to the Peace for Living? Fast thinker, slow thinker, lazy thinker, steady thinker. Correct. Which tribe did the author belong to the in the Peace for Living? Peace for Living. C. Slow thinker. ये कहानी स्लो थिंकर के लिए ही थी, जिसका चैप्टर नंबर 1 में है। What does Mr. Williams actually mean to say to Jim in Me and the Ecology Bit? मिस्टर विलियम्स जिम को बताना क्या चाहते थे इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में। इसका ऑप्शन नंबर ए है कंपोज्ड इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स, कंपोज्ड इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, कंपोज्ड स्पॉइल्स द किचन, कंपोज्ड स्टिंग्स इन द होल स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62 कहता है हाउ मेनी वुंड्स डिड द स्क्वायरल हैव इन गिलू। ऑप्शन नंबर कहता है 1, बी कहता है 5, सी कहता है 2, डी कहता है 7। हाउ मेनी वुंड्स द स्क्वायरल हैव इन गिलू, हैव इन गिलू। आंसर का होता है सी, 1 2 5 एंड 7 होता है 2, 1 2 5 एंड 7 होता है 2। यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ए हॉनरी डेकोरेटेड ऑन सत्यजीत रे। कौन सा यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ए हॉनरी डेकोरेटेड ऑन सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ए हॉनरी डेकोरेटेड ऑन सत्यजीत रे। आंग सांग सू की इज अ, ऑप्शन ए रिवोल्यूशनरी, डी क्लासिकल डांसर, सी कहता है प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज, डी कहता है पोएटिस, डी कहता है पोएटिस, डी कहता है पोएटिस। इसका होगा सी, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटी। आंग सान सू की इज ए प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज। व्हेन डी टोनी मोरसन्स रिसीव द नोबेल प्राइज। टोनी मोरसन्स को नोबेल प्राइज कब मिलता है, टोनी मोरसन्स को नोबेल प्राइज कब मिलता है। 1990, 1992, 1993, 1994, 1993, 1992, 1994। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1993। टोनी मोरसन्स को नोबेल प्राइज 1993 मिला था। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सान सू की। ए नेशनल कांग्रेस, बी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी इन बर्मा, म्यांमार लैंग्वेज, डी कहता है म्यांमार कांग्रेस। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। 70 कहता है कि वेयर कंसीडर्ड द अर्लियर इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है आर्यंस, बी है टर्क्स, सी है ग्रीक, डी है अफगान्स, डी है अफगान्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए,
Aryans were considered the earliest university of India. क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं, कहते हैं वेयर डज द कोयल कॉन्सियली इट सेल्फ। ऑप्शन नंबर कहता है इन द फॉरेस्ट, ई कहता है मैंगो लिव्स इन द लिव्स, डी कहता है द पीपल लिव्स। वेयर डज द कोयल्स कॉन्सियस इट सेल्फ द मैंगोज लिव्स। चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, और जिन्हें भी सब्जेक्टिव पार्ट चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो फॉलो करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ से वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त कर लेंगे। व्हाट डज द पोएट्रीज बॉडी इमिट। ऑप्शन में कहता है कलर्स, लाइट्स, रेडिएशंस, सल्फर लाइक स्मेल, डी कहता है फ्रेगरेंस, डी कहता है फ्रेगरेंस। 72 को हो जाएगा सी, सल्फर लाइक स्मेल। 73 नंबर कहता है द ऑथर इन एलर्जी टॉक्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ऑप्शन नंबर एलर्जीज, बी डॉक्टर्स, सी मेडिसिन, डी डिजीज। ऑप्शन नंबर एलर्जी। ऑथर को एलर्जी टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स, ऑथर एलर्जी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 74 बात करते हैं टू हॉरिजन्स हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिया इनटू इंग्लिश बाय। ऑप्शन नंबर ए बिना पानी मैथोंटी हर्सेल्स, बी कहता है गिरिधर झा, सी कहता है जयंता महापात्रा, डी कहता है जॉन गेल्सवर्थी। इसका हो जाएगा सी, जयंता महापात्रा। 75 नंबर कहता है लव डिफाइल्ड इज ए स्टोरी अबाउट द नरेटर्स एंड हिज। ऑप्शन ए ब्रदर, बी गर्लफ्रेंड, सी फादर, डी सिस्टर। लव डिफाइंड इज ए स्टोरी अबाउट द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड। लव नरेटर अपने और अपने गर्लफ्रेंड के बारे में लव को डिफाइन कर रहा था। द एम्प्टी हार्ट टेल्स अस अबाउट। ऑप्शन ए ग्रीड, बी पॉवर्टी, सी सिकनेस, डी ओवर ईटिंग। एम्प्टी हार्ट्स टेल्स अस अबाउट ग्रीड, पॉवर्टी, सिकनेस, ओवर ईटिंग। इसका होता है ग्रीड। ऑप्शन नंबर ए। इन द पोएम पॉलीथीन बैग वाट कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन। ऑप्शन नंबर ए एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर, कंफर्टेबल फीलिंग, पेन काउज्ड बाय द हार्ट, डी कहता है फिट्स ऑफ डिप्रेशन। 77 नंबर का हो जाएगा सी। 77 नंबर का हो जाएगा सी। हु इज द ऑथर ऑफ लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। व्लादिमीर नाराकोव, मैक्सिमो गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय, कातरीना मैस्फेर। इसका हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ गॉड मेड द कंट्री, ही मेड द टाउन। ऑप्शन ए गॉड, बी नोगोस, सी गवर्नमेंट, डी मैन। इसका हो जाएगा मैन। कहता है कि पोएट कहता है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। विच वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किस काम के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रेमचंद को बैन कर दिया था। ऑप्शन ए गोदान, सोजवतन, गबन, निर्मला। ऑप्शन नंबर बी सोजवतन। ऑप्शन नंबर ए सोजवतन। इट वाज डैश टू गो टू हिम मिस्टर गेस्लर्स वेरी ऑफ्टन। ए नॉट पॉसिबल, बी ऑकेशनली पॉसिबल, सी पॉसिबली मे बी पॉसिबल। 82 नंबर का हो जाएगा ए नॉट पॉसिबल। इट वाज नॉट पॉसिबल टू गिव हिम वाज वेरी ऑफ्टन। लाइक ए कंज्यूरर वाल्टर डी ला मेरा क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ डैश। ऑप्शन नंबर ए मिस्ट्री, बी टाउन, सी स्कूल, डी कंट्री। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि लाइक ए कंज्यूरर वाल्टर डी ला मेयर क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ मिस्ट्री। चैनल पर जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सब्जेक्टिव पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करके व्हाट्सअप चैनल से प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 कहते हैं राधा फ्रेंड्स वेयर डैश अबाउट हर, एंग्री, बी हैप्पी, सी वॉरिड, डी स्कैस्टिक्स, ई स्कैस्टिक्स। इसका हो जाएगा सी वॉरिड। राधा फ्रेंड वेयर वॉरिड अबाउट हर। आगे आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग। पैसिव वॉइस चूज करना। व्हेन डू यू टेक मिल्क, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू, व्हेन वाज मिल्क टेकन बाय यू, सी कहता है इज मिल्क टेकन बाय यू, डी कहता है यू हैव टेकन मिल्क।
इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। वेन इज मिल्क टेकन बाई यू, एक्टिव वॉइस ऑफ माई वॉच वाज स्टोलन। कहते हैं कि माई वॉच वाज स्टोलन, मेरा वॉच चोरी हो गया। ऑप्शन मेरा स्टोलन माई वॉच, समवन स्टोलन माई वॉच, वॉचिंग इज स्टोलन, वॉच वाज स्टोलन, वॉच वाज स्टोलन। इसका हो जाएगा समवन स्टोलन माई वॉच। हु वाज डन दिस वर्क सेड राम टू श्याम, राम आस्क्ड श्याम हु हैड डन दैट वर्क। ऑप्शन में भी कहता है राम आस्किंग श्याम हु डिड द वर्क। सी कहता है राम हैज आस्क्ड श्याम अबाउट हु डिड द वर्क। डी कहता है राम विल आस्क श्याम एज हु विल डू द वर्क, डू द वर्क। ऑप्शन नंबर ए राम आस्क्ड श्याम हु हैड डन द वर्ड। ऑप्शन 88 कहता है ही सेड आई लाइक दिस सॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए कहता है ही सेज दैट ही लाइक्स दिस सॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी कहता है ही सेज दैट ही लाइक्ड दैट सॉन्ग, दैट सॉन्ग। ही इज सेइंग दैट ही लाइक्स दिस सॉन्ग, he may say that he likes this song। इसका आंसर हो जाएगा बी, he said that he liked this song। अब फिर वर्ब चुनना है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इट डैश सिंस लास्ट इवनिंग, इट इज रेनिंग, ही हैज़ बीन रेनिंग, विल रेन और रेन्स, और रेन्स। इसका हो जाएगा हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग। हैव यू डैश हर, हैव यू डैश हर। ऑप्शन नंबर ए सी, बी सी सा, विल डी विल सी। इसका हो जाएगा बी सीन, इसका हो जाएगा बी सीन। किचन काइंडली कहता है कि आई सा हिम डैश फॉर यू। ए कहता है वेटेड, बी कहता है विल वेट, सी कहता है वेट, डी कहता है वेटिंग, डी कहता है वेटिंग। I saw him waiting for you. They were invited as lunch of option number B 1, C 4, D कहता है why। They were invited for lunch। He is dash his office। ऑप्शन नंबर ए कहता है at, B कहता है in, C कहता है on, D कहता है by। He is at his office। टेक केयर डैश योर हेल्थ, टेक केयर टू टेक केयर ऑफ योर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 95 कहता है सही वर्ड को चुनने के लिए, कहता है सही वर्ड चुनने के लिए कन्वेंस, इसका होता है कन्वेंस। तो इसका दिया है CONVINCE। ऑप्शन नंबर बी दिया है CUNVINCE, सी दिया है CONVENCE, डी कहता है CONVINCE। इसका सही आंसर हो जाएगा CONVINCE। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मीनिंग होता है PROBLEM, प्रॉब्लम। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब DACRIBE, डिस्क्राइब। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। स्टडी रिलीजियस बुक। मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। ऑप्शन नंबर बी कहता है फैट इज सो मोहन दैट ही कैन नॉट रन। सी कहता है रनिंग इज डिफिकल्ट फॉर मोहन। डी कहता है मोहन इज जस्ट फैट दैट ही कैन नॉट रन, मोहन इज सो फैट कैन नॉट रन। ऑप्शन नंबर ए। अभी 2 बजे हैं, चैनल पर जो ही बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सब्जेक्टिव पार्ट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे फॉलो करके व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर लेंगे। अभी 2 बजे हैं। इट वाज 2 o'clock। आगे बढ़ते हैं। जो ही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे उनके लिए हम सेक्शन बी का टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन का मिलते हैं। कहता है कि रीड द फ्लोइंग पैसिव केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिश। कहता है कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिश। देयर वेर बिग फिश, स्मॉल फिश, लॉन्ग फिश, शॉर्ट फिश। पीपुल नो अबाउट 25,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। आगे कहता है कि देयर आर प्रोबेबिलिटी 15,000 काइंड्स ऑफ फिश दैट पीपल डू नॉट नो अबाउट। देयर आर मेनी कलर्स ऑफ फिश, रेड, ब्लू, येलो, वाइट। ऑल फिश डू नॉट ईट द सेम थिंग्स। Some fish eats flies या other bugs. Some eats plants like
seaweed. Some fish eat other fish. The fastest fish can swim about 70 miles per hour. The longest fish are sharks. Fish can see, feel and taste. They can feel too. आइए इसके हम हिंदी का समझाते हैं। कहता है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिश। हमारे यहाँ बहुत प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। देयर आर बिग फिश, कुछ मछलियाँ बड़े होती हैं, कुछ स्मॉल फिश यानी छोटे होते हैं। लॉन्ग फिश एंड शॉर्ट फिश, हमारे यहाँ कुछ बड़े फिश होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। पीपुल नो अबाउट 25 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। लोग 25,000 प्रकार की मछली के बारे में जानते हैं। दे आर प्रोबली 15,000 काइंड्स ऑफ फिश। लेकिन हमें 15,000 मछलियों के प्रकार ही जानने ही संभव है। दैट पीपुल डू नॉट नो अबाउट देयर आर मेनी कलर्स। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि मछलियों के बहुत प्रकार के कलर होते हैं, जैसे लाल, ब्लू, येलो एंड वाइट। ऑल फिश डू नॉट ईट सेम थिंग। सभी मछलियाँ एक प्रकार की चीज़ नहीं खाती हैं। सम ईट्स फ्लाइज और अदर बग्स। कुछ मछलियाँ कीड़ों को खाते हैं, कुछ मछलियाँ बग्स मीन्स मेढक को खाते हैं। सम ईट्स प्लांट्स लाइक स्वीट्स। कुछ मछलियाँ पौधे खाते हैं, कुछ मछलियाँ जो उसी के समुद्र के अंदर छोटे छोटे पौधों के बीज होते हैं उसे खाते हैं। सम फिश ईट अदर फिश। कुछ बड़े मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाते हैं। द फास्टेस्ट फिश कैन स्विम अबाउट 70 मील्स पर आवर। सबसे तेज़ मछली 70 माइल्स पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकती है। द लॉन्गेस्ट फिश आर शार्क्स। दुनिया की सबसे बड़ी मछली शार्क होती है। फिश कैन सी, फील एंड टेस्ट। मछलियाँ देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं और टेस्ट मतलब स्वाद पता कर सकती है। दे कैन फील पेन टू। वह दर्द भी महसूस कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अब लोग उसी प्रकार से पढ़ के देखिए। यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिश डू पीपल नो अबाउट। हम कह हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिश डू पीपल नो अबाउट। लोग कितने प्रकार की मछलियों के बारे में जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 25,000। हाउ फास्ट कैन द फास्टेस्ट फिश स्विम। मछलियाँ कितनी रफ्तार से दौड़ सकती हैं, 70 माइल्स पर आवर। विच इज़ द लार्जेस्ट फिश। इसमें दिया हुआ है विच इज़ द लार्जेस्ट फिश। देखिए आप पढ़िएगा तो दिया है द फास्टेस्ट फिश कैन स्विम अबाउट 70 माइल्स पर आवर के बाद कि द लॉन्गेस्ट फिश आर शार्क्स। तो यहाँ दिया है विच इज़ द लॉन्गेस्ट फिश, तो द शार्क इज़ द लॉन्गेस्ट फिश। वाट कैन फिश फील। क्या मछलियाँ महसूस कर सकती हैं? हाँ, मछलियाँ महसूस कर सकती हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्जेक्टिव पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।